एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइफून कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं ना, वो सारे फ्रूट्स वगैरह ले रहे होते हैं, जो कि मतलब कि अपने ना सीईओ के लिए, क्योंकि उसकी डेथ हो गई होती है। और यहाँ पे ना माजिद बात कर रहा होता है कि तुम उसके कस्टमर थे, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, और तुमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भेजे और तुम खुद आ नहीं पा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो रोने लग जाता है और कहने लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्यों हमसे माफ़ी मांगी, हमारी सैलरी ना देने की वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें ना टाइसन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डैड की पिक्चर को देख रहा होता है, और यहाँ पे हमें ना सियोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कार्ड को देख रही होती है। और यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई होती हैं, जो कि ये अपना फ़ोन फेंक के ना उसके ऊपर पैर मारने लग जाता है कि ये सब कुछ क्या होगा मेरे साथ। और याद करने लगता है कि जब भी मेरे डैड जाया करते थे तो मैं उनकी शूज़ वगैरह अच्छे से साफ़ करता था, और वो कहने लगते थे कि जब भी तुम मेरे शूज़ वगैरह साफ़ करते तो मेरा दिन अच्छा जाता है। और वो इसी तरह उसको विशिंग कार्ड देते थे, और इसी तरह ना इसने इतने ज़्यादा विशिंग कार्ड अपने पास 100 के हिसाब से रख लिए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चोई नाम का एक कस्टमर आया था, जो कि ना रोलर डालने लग जाता है और वो पैसे उठाने लग जाता है, जो कि उसके सामने रखे थे फ्यूनरल में, और कहने लगता है कि ये मेरे ही पैसे हैं, और तुम मतलब कि मुझे देखने से लग रहे हो कि जैसे उसके बेटे हो, तो उन्होंने मेरे पैसे देने थे, उसने मरने से पहले मुझसे पैसे लिए थे, तो वो मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि आप ले सकते हैं, आपने जो भी लेना है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी इस चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद ना वो पैसे वगैरह उठाने लग जाता है। तो यहाँ पे ना हमारी जो होती है हीरोइन, वो आ जाती है सामने सियोन, और कहने लगती है कि मैं यहाँ पे इनकी सब मनी वगैरह संभालती हूँ, आप मुझसे बात करें, मुझे दिखाएं अपना कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और कहने लगती है कि इसमें साफ साफ डेट लिखी हुई है कि किस डेट को आपको हमने पैसे वगैरह वापस करने हैं, तो आप इस तरह हल्ला गला नहीं बचा सकते। और अगर आप ये सब पैसे लेंगे जो कि इसके नाम पे यानी कि टाइसन के नाम पे, तो ये आपके ऊपर इस तरह की एलिगेशन लगेगी कि जैसे आपने इसको चोरी वगैरह की है। और जिस वजह से ना वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बक्चू को दिखाया जाता है, जो कि ना इसके डैड के पास आया था इसकी वफात से पहले, कि उसने पूछा था कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उस चीज़ का नाम नहीं बताते, और उसने उसको नहीं बताया था कि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। और इसके बाद ना ये वहाँ से चला जा रहा था, और यहाँ पे सियोन ने इसको देख लिया था जाते हुए, लेकिन इसने इतना ज़्यादा गौर वगैरह नहीं किया था। इसके बाद में दिखाया जाता है कि ना बोकचो आता है उसके सामने, उसके फ्रेंड के सामने, और बस हेलो हेलो करके चला जाता है। और यहाँ पे जो होता है ना इसका दोस्त, वो तो बिल्कुल ही पैसों के ऊपर आ जाता है, कहने लगता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो पैसे दोबारा से लेने के लिए आ जाएंगे। इस वजह से वो उसको वहीं पर छोड़ कर चला जाता है वापस स्टेशन पर। और यहाँ पे ये लोग सारे आईएमएफ के बारे में देख रहे होते हैं कि मतलब कि हमारी कंट्री के साथ क्या हुआ है, और यहाँ पे ये सारी अपनी कंट्री के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ना ये अपनी डैड की जो सबसे पहली कार थी उसको पहली दफ़ा चला रहा होता है। इसकी मम्मी कहने लगती है कि तुम्हें याद है कि जब कार लाए थे तो इनका क्या रिएक्शन था, तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने खुश मैंने इनको कभी भी नहीं देखा था। और इसके बाद ना इससे वो कार नहीं लगाई जा रही थी, जो कि जिसमें उसकी मोम मदद करती हैं उसको लगाने में पार्किंग में। और यहाँ पे ना इसकी बहन तैयार हो रही होती है अपने इंटरव्यू के लिए, तो वो कहने लगती है कि तुमने ऑलरेडी इंटरव्यू दे तो दिया था, तो अब तुम दोबारा क्यों देने जा रही हो। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि आईएमएफ की वजह से मेरा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पे ना इसको रो रो के बता रही थी कि अब मेरी सेकंड पार्ट टाइम की जॉब होगी, वहाँ पे उसको इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है जी इसके ना पहले से ही दोस्त आया होता है इसकी गार्डनिंग में, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम रोते क्यों नहीं हो कभी, तुम पहले ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि कब रोना है, कब गुस्सा करना है और कब क्या करना है, पता नहीं मुझे कुछ होने लग गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना ये अपनी कंपनी में आ गया होता है, मतलब कि अपने डैड की कंपनी में, और यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे होते हैं, और आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने ना काम छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि जो इनकी अपोजिट कंपनी होती है ना उन्होंने उनको एडवांस में पैसे दे दिए होते हैं, और इनका ज़्यादा अच्छे से बिजनेस चल रहा होता है। और यहाँ पे ये कहने थे क्या टाइसन इसके डैड थे, मतलब कि इसका सीईओ का बेटा है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ तुम्हें नहीं पता था। इसके बाद ना वो उसकी कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर मिस्टर चोई फिर से आ जाता है, जो कि इतना हल्ला गुल्ला मचाने लग जाता है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि इस पर जो करना है ना इसको करने दो। और यहाँ पे ना वो उसके डैड के कमरे में चला जाता है, यानी कि उसके ऑफिस में, और वहाँ जाके कुछ ढूंढने लग जाता है। तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये मेरे डैड के, आप ये नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अगर तुम इसके बारे में कहो कि हाँ अगर कुछ भी मसला वगैरह हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो तुम ये रख सकते हो। तो यहाँ पे ये उसको लेके जाने दे रहा होता है। और यहाँ पे ना ये सारे देखने लग जाते हैं कि इसने क्या बदतमीजी वगैरह की है। और इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि क्या इसको हम लोग एम्प्लॉय रखें या ना रखें। यहाँ पे जो सियोन होते हैं ना वो तो एम्प्लॉय फॉर्म उसके पास ले जाती है, और उसके कहने लगते हैं कि अगर आपने एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे काम करना है तो आप यहाँ पे ये सब फॉर्म वगैरह फिल कर दें, ताकि आपका एक कार्ड बन सके, यानी कि एम्प्लॉय कार्ड आपका बन सके। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देता है, और उसमें मतलब कि सारी फिलिंग वगैरह कर देता है। और इसके बाद ना ये देखने लगता है कि अपनी मेल्स वगैरह आई हुई है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे अपने घर आता है, तो यहाँ पे पता नहीं कौन बैठा होता है, उसको देख के तो ये डर जाता है। और यहाँ पे बाद में इसको पता लगता है कि ये तो इसकी मम्मी बैठी हुई है।
इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगती है कि हमारी बिजली किसी ने काट दी है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये प्लग इन करने लगता है ना, तो यहाँ पे ना उसको एक कॉल आती है जिसमें उसने बहुत बुरी तरीके से गाली निकाली होती है और कहने लगता है कि मेरे पैसे वगैरह मुझे वापस कर दो। तो इसकी मम कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना? तो वो कहने लगता है कि नहीं मम, मुझे क्या होना है। ऐसे तो हम दोस्तों में ऐसी गालियाँ वगैरह चलती रहती हैं। और इसके बाद वो कहने लगता है कि बस आप इस तरह की कॉलें मत उठाइएगा। तो यहाँ पे इसकी मम ओके कर देती हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं तो क्रिसमस वगैरह की तैयारियाँ कर रही थी। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि सोन ने अपनी सारी बुक्स और कार्ड्स वगैरह जला दिए होते हैं, जो कि उसकी बहन देखती है तो वो फ़ौरन पानी फेंक देती है। कहने लगती है कि सब तो कुछ क्या कर रही हो तुम? तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो वो कहने लगती है कि मैं लाऊंगी ना तुम्हारे लिए पैसे, तुम्हें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारी वजह से कुछ भी करने लग जाती हो, तुम अपने सपने वगैरह मत ख़राब करो। तो जिस वजह से वो रोने लग जाती हैं। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है इस अपनी पिक्चर वगैरह देख रहा होता है जिसके पीछे ना एक चाबी होती है। और यहाँ पे हर एक लॉकर को जाके खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तुक्के से इसको वो लॉकर मिल भी जाता है। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है जी सीन कट हो गया होता है। और यहाँ पे इसको ना बताते हैं कि चाबी मुझे मिली है और मुझे तिजोरी भी मिली है, तो मैं अब इसका क्या करूँ? तो जो इसका दोस्त होता है ना, वो कहने लगता है कि तुम किसी भी को भी मत बताना, अगर उसमें कुछ गोल्ड वगैरह हुआ तो मैं उसको सब में बांटना पड़ जाएगा, जिस वजह से तुम उसको सीक्रेट में ही रखना। तो यहाँ पे वो उसको बताने लगता है कि मैं जो सिंगर हूँ ना वो बनने लगूँ क्योंकि मैंने ऑडिशन पास कर लिया। तो वो चीख चीख के सबको बता रहा होता है कि मेरे दोस्त ने ऑडिशन पास कर लिया है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब आगे से तुम क्या करोगे? तो वो कहने लगता है कि मैं अब एम्प्लॉय बनूंगा उसी कंपनी में। और यहाँ पे पीछे से ना वही बंदा उसको ना जानबूझ के जलाने की कोशिश कर रहा था और लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं करता है वो। और यहाँ पे ना ये दिखाया जाता है कि सारे बहुत ज़्यादा ना अच्छे से काम कर रहे होते हैं और उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे प्लीज़ वो 4 नंबर बता दो। और यहाँ पे ना मतलब किसी 4 नंबर के बारे में बात कर रहा होता है, जिस वजह से वो एम्प्लॉयज़ इसको नहीं बताते हैं, इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। जिस वजह से फिर सियोन जो होती है ना वो बता देती है इसको उन 4 नंबरों के बारे में। और इसके बाद ना ये लोग डिनर करने के लिए लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना वो भी जा रही होती है सियोन। तो वो कहने लगती है कि तुम भी आ सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है। और वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आज जो मेरे साथ लंच कर लो। तो लेकिन वो उसको मना कर देती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें वो पसंद है जो ये लोग लंच में जाके खाने लगे हैं। तो यहाँ पे वो उसको मना करती है और कहने लगता है कि फिर तुम क्यों जा रही हो? तो वो कहने लगती है कि ये मेरा एक काम है। इसके बाद वो तिजोरी को ना किसी तरीके तोड़ ही रहता है, मतलब कभी हथौड़ी से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। और उसको वो 4 नंबर याद आ ही जाते हैं जो कि उसने बताए होते हैं, वो लॉकर के इसने मतलब कोड पूछा होता है। इसके बाद ना वो दिखता है कि सबके लिए इसने सारी एम्प्लॉयज़ के लिए ना इसके डैड ने सेविंग रखी होती है और ख़ास तौर पे इसके लिए भी इसने सेविंग की होती है। इसके बाद ना दिखा देते हैं, वो कहने लगते हैं कि देखो आज टेंशन आया ही नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि एक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या ही बोलना। इसके बाद दिखा देते हैं लेकिन सच में ही वो आ गया और आते साथ ही उसके साथ मतलब ब्रेकफास्ट करता है अपना। और उसको कहने लगता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दोगी इस कंपनी की, ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर काम कर सकूँ। तो यहाँ पर ये भी हामी भर देती है। और यहाँ पर ना जब ये जाने रहे होते हैं अपने अपने घर, तो यहाँ पर उसको बता देते हैं कि मैं तुम्हारे डैड से मिली थी, मतलब कि उनकी फौतगी से पहले। तो यहाँ पे ना उन्होंने तुम्हारे बारे में बोला था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उसकी देखभाल करनी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसको ये बताती है कि उसने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करोगे, जिस वजह से ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये अगली बात नहीं बताती कि तुमने उसका ख्याल वगैरह रखना है। इसके बाद ना वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर आके वो उसका एम्प्लॉय कार्ड देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। और यहाँ पर ना ये भी सोचने लग जाता है कि मेरे डैड लगता है यही चाहते होंगे। और यहाँ पर अपनी सारी सेविंग्स वगैरह देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस तरफ लिखा होता है कि मेरा सबसे डियरेस्ट बेटा मेरा ही है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिस वजह से वो तो देख के रोने लग जाता है। और इसके बाद ना वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि अब मैं आप लोगों के साथ अच्छे से काम करूँगा, मैं भी आपके साथ सारी मार्केटिंग के लिए जाऊँगा। तो ये भी ओके कर देते हैं। और यहाँ पे माजिन जो होता है ना वो उससे बात करने लगता है और इसको कहने लगते हैं कि ये तो नया नया बंदा लग रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ ये न्यू एम्प्लॉय है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन हमसे कभी धोखा वगैरह ना करना। तो यहाँ पे ये भी ओके भर देता है। और यहाँ पे ना ये एक तो मतलब डिलीवरी दे देते हैं, लेकिन दूसरी डिलीवरी में जब ये सियोन के साथ जा रहा होता है ना, तो ये लोग सामान से पहले ही आ गए होते हैं। तो जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वहाँ के, वो कहने लगते हैं कि सामान का है। तो वो कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम सामान से पहले ही आ गए, जिस वजह से ना वो अंदर जाते हैं इसके ऑफिस वगैरह चेक करने के लिए। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे 30 साल से काम कर रहा हूँ पिछले। लेकिन यहाँ पे ना ये कुछ चीज़ें वगैरह नोट करता है, जैसे कि जो होती है डस्टबिन वो बिल्कुल ही न्यू होती है। तो सियोन कहने लगता है कि देखो सर, इसने कहा है 30 साल से काम कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने प्लग नहीं लगाया हुआ, यानी कि ये लोग कॉल्स नहीं उठाते। और यहाँ पर डस्टबिन भी बिल्कुल न्यू है।
है और मुझे लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ख़राब वगैरह है। तो तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझ पे बिलीव करती हो तो इनके साथ ये सब डीलिंग वगैरह ना करो। तो मेरी ज़रूर बात एक दफ़ा लाज़मी सुन लो, तुम लोग सही रह जाओगी। इसके बाद ये भाग के जाता है सामान के पास और इसमें ना मतलब मार्जिन बैठा होता है, तो ये किसी तरीके उन ट्रक्स को रोक देता है और मार्जिन कहने लगता है कि क्यों तुम बीच में आ रहे हो, हमें ये सब कुछ डीलिंग वगैरह करने दो। लेकिन ये कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, इससे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तुम लोग मत उनके साथ डीलिंग करो। लेकिन ये नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो लेट जाता है और कहने लगता है कि तुम ना अब जो करना है कर लो। तो यहाँ पे ना उस जो मार्जिन होता है वो कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट है, तो तुम इसके ऊपर से ही गाड़ी गुजार दो। इसके बाद ना यहाँ पे अचानक से स्नोफॉल होने लग जाती है और इसके डैड इसको याद आने लग जाते हैं, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे रो के कह रहे होते हैं कि डैड मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप प्लीज़ वापस आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।